जब गेट के पेपर्स देखे तो उसमें लगा कि मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, ये बहुत एडवांस लेवल का प्रोसीजर पूछता है। तो उस समय मेरे को लगा कि अब गेट छोड़ना पड़ेगा, कि मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से। हेलो जी सारे, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर एक इंटरव्यू सीरीज़ चलती है जिसमें कि हम गेट के एस्पिरेंट्स या प्लेसमेंट से रिलेटेड जो लोग होते हैं हम उनकी स्टोरीज़ लेके आते हैं अपने चैनल पर और आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी श्रृंखला में इस साल 2023 के गेट के रिज़ल्ट्स आए हुए हैं हाल ही में, और आप सभी ने देखे भी होंगे काफ़ी इंटरव्यूज़। तो उसी के आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे साथ प्रियांशु श्रीवास्तव हैं, जो कि KNIT सुल्तानपुर से ही हैं और ये 3rd ईयर में इन्होंने 384 ऑल इंडिया रैंक अचीव की है। तो आज हम इनके साथ जानेंगे इनकी क्या जर्नी रही, कैसे इन्होंने ये अचीवमेंट पाया। और 3rd ईयर में यार एक बड़ा अचीवमेंट होता है 384 ऑल इंडिया रैंक लाना। तो चलो इनके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हाय प्रियांशु। हाय अभिमन्यु। सो थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मज़ा आ रहा है। और मेरा नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है और मैं 3rd ईयर KNIT सुल्तानपुर में हूँ। मेरी ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इस साल मैंने 384 रैंक से गेट क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस पेपर में। बस यही मैं इंट्रोडक्शन। ग्रेट यार। तो जैसे कि तुमने बताया कि 3rd ईयर में हो, और हाँ ये मेरा अच्छा खासा दोस्त भी है, तो मैं तो इसको अच्छे से जानता हूँ। तो यार जैसे कि प्रियांशु, अगर तुमसे पूछा जाए कि जब तुम JEE या सब प्रिपरेशन करते ही हैं 12th के बाद, तो तुम जब कॉलेज में आए थे तुम्हारा कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, अगर आप शेयर करना चाहेंगे। देखो, मैंने JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन नहीं की थी। तो 12th क्लास में मेरा प्लान था कि DU से BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करने का, लेकिन फिर UPTU का एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छी रैंक आ गई और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो घर वाले कहे कि BTech ही कर लो, तो कर लिया। और फिर BTech करने के बाद मेरे को लगा कि KNIT से बेटर भी हो सकता था। अगर प्रिपरेशन की होती तो IITs एंड IITs मिल सकते थे मेरे को। और तो मेरे को लगा कि अब IITs में जाना है, क्योंकि KNIT एक लास्ट कॉलेज तो नहीं रखना है मेरे को। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन की। फर्स्ट ईयर में मेरे पापा ने बोला कि स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन गेट की, लेकिन उस समय मैंने इतने ध्यान से नहीं स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर अराउंड मई के अराउंड मैंने स्टार्ट किया इसके प्रिपरेशन, और 7 to 8 मंथ्स में जो रिज़ल्ट आया ये आया। अच्छा, तो मतलब तुमने ड्रॉप नहीं लिया था, है ना, बेसिकली। अच्छा, तो जैसे कि अब तुम कॉलेज में आ गए थे तो तुमने पहले ही से मन बना लिया था कि KNIT के बाद दूसरा कॉलेज लेना है। तो ये गेट के बारे में तुमको कॉलेज आने के बाद पता चला था कि ये पहले से ही तुमको पता था कि हाँ गेट करके एक एग्ज़ाम होता है, उससे ही मैं IITs में जाऊँगा? नहीं, कॉलेज आने से पहले भी मेरे को पता था कि गेट एग्ज़ाम होता है, और मुझे उस समय ये पता था कि गेट मेनली उन लोगों के लिए होता है जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, PSUs में। लेकिन फिर कॉलेज में आने के बाद मेरे को लगा कि अभी आगे अगर पढ़ना हो तब भी गेट उसके लिए काफ़ी सही है। और अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही ये चेंज आया है कि 3rd ईयर स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो उस समय मेरे को लगा कि अब 3rd ईयर में अगर क्वालिफाई कर लें अच्छी रैंक से तो पूरा फाइनल ईयर मज़े हो जाएंगे मेरे। तो इसलिए तैयारी की और हो गया। अच्छा। तो मतलब जैसे कि तुम्हें पता तो पहले ही से था कि गेट की तैयारी करनी है, तो मतलब तुमने इसको कैसे स्टार्ट किया? किस ईयर में तुमने डिसाइड किया कि हाँ सीरियसली मुझे गेट की फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है, सेकंड ईयर से, या तुमने 3rd ईयर में ही प्रिपरेशन की? तो वो बताओ कब स्टार्ट की। और इसी के साथ साथ देखो क्वेश्चन में जोड़ रहा हूँ कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या पाथ फॉलो किया था तुमने इसके साथ साथ? देखो, फर्स्ट ईयर में जब नए नए कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो उस समय तो हमारा ऑनलाइन चल रहा था, तो उसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। और उस समय मैंने कोडिंग बहुत अच्छे से की थी, पूरा फर्स्ट ईयर मैंने कोडिंग पे दिया था। और मेरा DSA लगभग कंप्लीट हो गया था, कुछ टॉपिक्स बस बचे रह गए थे और बाकी सब कंप्लीट हो गया था। और फिर फर्स्ट ईयर जब बीता तो सेकेंड ईयर में हमें कॉलेज बुलाया गया, और कॉलेज आके उस समय मेरे को लगा कि अब इससे बेटर चाहिए, इस कॉलेज से बेटर चाहिए। तब सेकेंड ईयर में मेरा पूरा मूड बन गया था कि अब गेट निकालना है, लेकिन अभी मैंने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी। अभी कॉन्टेस्ट देता था, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, इन सब पे कॉन्टेस्ट ही चलते थे, लेकिन बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी। फिर एक सीनियर थे, तो उन सीनियर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने गेट में 1100 रैंक अचीव की थी। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास लेक्चर्स काफ़ी सही पड़े हैं, RBR सर के लेक्चर्स थे। तो मैंने कहा कि दे दीजिए मेरे को, और उससे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। और अराउंड लास्ट ईयर मई 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उनसे लेक्चर लिया था।
और फिर स्टार्ट की और अच्छा। तो मतलब अगर पूछा जाए कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत महंगे महंगे आजकल टेक कंपनीज जो है अपने अपने कोर्स निकाल रही हैं कि हमारा कोर्स लीजिए, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स तुमने फॉलो किया था या कहीं फ्री रिसोर्सेज या यूट्यूब से या बुक से, वो क्या था तुम्हारी स्ट्रेटजी? नहीं, ऐसा कोई कोर्स स्पेशली नहीं लिया था। जैसे आरबीआर सर पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे, तो अनअकैडमी के उनके लेक्चर्स 2016 के अब फ्री हो गए हैं, या तो फ्री हो गए हैं या कहीं से मेरे सीनियर को मिले थे, तो उन्होंने मेरे को पास ऑन किया और उसी से मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं। जैसे अराउंड 10 to 11 सब्जेक्ट्स होते हैं गेट में, गेट कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें से मेरा 5 to 6 सब्जेक्ट्स आरबीआर के लेक्चर से कंप्लीट हो गए और कुछ सब्जेक्ट बचे जो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब मैंने कोडिंग से पहले ही पढ़ लिया था। और फिर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो 12th का ही आता है और 12th मैंने अच्छे प्रिपरेशन किया था 12th में। और बचा सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दो सब्जेक्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। सीओए मैंने पहले सोचा था कि सेमेस्टर में जो पढ़ाया जा रहा है उसी से हो जाएगा, लेकिन फिर जब गेट के पेपर्स देखे तो उसमें लगा कि मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल का सीओए पूछता है। तो उस समय मेरे को लगा कि अब गेट छोड़ना पड़ेगा, कि मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर एक मेरा फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड था, तो उससे मेरी एक दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मैंने उसको बताया अब गेट छोड़ रहे हैं। तो उसने मेरे को एक लेक्चर यूट्यूब वीडियो की लिंक सेंड की, विश्वदीप गोती सर की। तो उन्होंने फ्री में पढ़ाया यूट्यूब पे लाइव सेशन लेके, तो वो काफ़ी सही लेक्चर्स थे और उनसे अच्छा सीओए कोई नहीं पढ़ा सकता। तो सीओए मेरे पास ये मेरे को आखिरी के 1 महीने में पता चला, इसलिए मेरे पास टाइम कम था। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्होंने पढ़ाया है, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनसे पढ़ लूँ। तो सीओए पढ़ के गया और सीओए के मेरे 9 क्वेश्चन पूछे थे, 9 सब सही हुए थे। और मीन्स यही स्ट्रैटेजी थी कि कुछ सब्जेक्ट आरबीआर से पढ़े थे और लास्ट में आके जो डिफ़िकल्ट एरिया था मेरा, वो मैंने विश्वदीप गोती सर से और एक संचित जैन सर हैं, वो मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे, तो उनसे मेरा काफ़ी हेल्प हो गई थी। अच्छा, तो मतलब तुमने बेसिकली फ्री रिसोर्सेज ही फॉलो किए, ना कि कोई पेड कोर्स खरीदा किसी का? अच्छा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन की थी क्या कोई? हाँ, मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, वो 1700 की आती है और मीन्स उसके क्वेश्चंस एकदम गेट लेवल के होते हैं, तो वो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ रहती है। मेरे सीनियर ने भी यही बताया था कि मेड इजी की ले लेना, और उससे लिया। तो मेड इजी के टेस्ट सीरीज़ में मेरे लास्ट टाइम पे मीन्स आखिरी के 15 डेज़ में जो मैंने टेस्ट दिए थे, तो उसमें मेरे स्कोर थे अराउंड 60, कभी 61, कभी 69, कभी 68, और फाइनली गेट एग्ज़ाम में 64.67 आए। तो मीन्स उसी के लेवल के रहता है और मेड इजी बेस्ट टेस्ट सीरीज़ रहता है। तो अब जैसे कि क्या होता है कि हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एक कह सकते हो आप बहुत बड़ा हाथ होता है सक्सेस में। मतलब वो कोई भी हो सकता है, आपकी आइदर फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है। तो वन पर्सन यू वांट टू मेंशन कि हाँ, थ्रू आउट योर जर्नी जिसने आपको काफ़ी हेल्प किया और कहीं अप्स एंड डाउन्स आए तो उसने आपको वहाँ पे संभाला। ऐसा कोई वन पर्सन नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत हेल्प की। और आखिरी के 15 डेज़ में जैसे हमारा एग्ज़ाम 14 जनवरी को ख़त्म हुआ था और 4 फरवरी को गेट का एग्ज़ाम था, तो उस समय मेरे को लगा था कि अब गेट नहीं हो पाएगा मेरे से। मीन्स सब पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, विश्वदीप गोती के भी लेक्चर देख लिए थे, फिर भी स्कोर नहीं आ रहे थे मेरे ये टेस्ट सीरीज़ में। तो उस समय मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, तो घर गए और 14 तारीख को घर गए और बहुत डांट पड़ी। रोज़ 1-1 घंटा डांट पड़ती थी मेरे को, पापा डांटते थे, फिर 1 घंटा दीदी बोलती थी कि मीन्स ऐसा क्या, जब पूरी तैयारी हो गई है तो क्यों नहीं स्कोर आ रहा है। तो उस समय से मैंने आखिरी के 15 डेज़ में अच्छे से तैयारी की। रोज़ सुबह 9 बजे उठ के 12 बजे तक 3 घंटे का टेस्ट सीरीज़ रहता था और रात में 10 ईयर्स लगता था। मीन्स मेरी जो असली मेहनत हुई है वो आखिरी के 15 डेज़ में हुई है। उसके पहले तो मेरा सिलेबस अक्टूबर में ख़त्म हो गया था, 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था, और अगले 10 से 15 दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट रिवाइज भी कर लिया था। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर आया था अराउंड 50, 100 में से 50। तो मेरे को लगा कि 50 तो बहुत कम है, जब पूरा तैयारी की है तो मीन्स आना चाहिए 60+। तो उस समय मेरे को डिमोटिवेशन हो गया कि नहीं हो पाएगा मेरे से। तो उसी समय मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी और मैंने कोडिंग की तरफ वापस देख लिया कि मीन्स कोर्स पे कॉन्टेस्ट देने लगा, कॉलेज के जो कॉन्टेस्ट होते थे वो सब देने लगा। तो फिर 1 से 1.5 महीना लगभग ऐसे थे जिसमें मैंने एकदम नहीं देखा था कोडिंग। और फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए और सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद 14 को जब मैं घर गया तो अच्छे से डांट पड़ी और वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की और आखिरी के 15 डेज़ में ये जो हुआ है।
अरे वाह, बहुत अलग ही जर्नी रही है मतलब आपकी। आपको मतलब 15 दिन पहले पता चल रहा है कि आप दे नहीं पाएंगे, फिर आप दे रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 384 अचीव की, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ देते होगे, तो टेस्ट सीरीज़ देने में कभी कभी मार्क्स भी कम आते हैं ना। यूजुअली क्या होता है कि एक्सपेक्टेड से भी कभी कम आ जाते हैं कि अरे यार ये क्या हुआ। तो उस सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल किया और कैसे मोटिवेट हुए? ऐसा क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन था? किसी की वीडियोस, गाने सुनना, मतलब हर किसी की अलग अलग होती, तो तुम्हारी क्या थी? इस सिचुएशन से डील करने के लिए अकेले तो मैंने डील नहीं किया, जितना मम्मी पापा और दीदी करा दिए उतना हो गया। और फिर मेरे टेस्ट सीरीज़ में बहुत कम स्कोर्स थे। जब 14 जनवरी को घर गया था, 15 को पहला टेस्ट दिया था, वो प्रेशर में कि दीदी बोली थी देने के लिए, तो उसमें दिया, तो उसमें मेरा 37 स्कोर आया। तो उस समय लगा कि छोड़ दिए थे, अच्छा ही किए थे, कोडिंग अच्छा हुआ, 2 महीने कर लिया। फिर अगले दिन मेरी दीदी कही फिर से दो, फिर से दिए, 33 मार्क्स आए। फिर अगले दिन फिर से दिया, 29 मार्क्स आए। मीन्स एक तरह से घट रहे थे सारे मार्क्स। लेकिन तो फिर मेरे को भी लग रहा था कि अब क्या ही करेगा, अब दीदी कह, घर वाले कह रहे हैं तो दे ही देते हैं, टेस्ट सीरीज़ रोज़ एक एक करके दे ही देते हैं, निकल जाएगा, पैसा दिए हैं 1700। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे मिस्टेक्स अपनी देखी कि क्या टेस्ट सीरीज़ में हो रही है। तो जो जो सिली मिस्टेक्स थी उनको अवॉइड करने के लिए मैंने मीन्स एक अलग से टाइम निकाला कि रोज़ 2 घंटा सिली मिस्टेक्स पे काम करना है कि क्यों हो रही हैं ऐसी। और इससे मेरा मीन्स फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे बढ़ने लगे स्कोर। जैसे 29 के बाद मेरा स्कोर नेक्स्ट स्कोर था अराउंड 55 के आसपास। तो उस समय लगा कि ये तो इम्प्रूव हो सकता है, और इम्प्रूव करते करते 61, 68, 69, आखिरी टेस्ट मेरा 68 या 69 पे गया था। और मेन एग्ज़ाम में भी मेरे से बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी। लगभग अराउंड 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टोटल मार्क्स होंगे 7 to 8 मार्क्स के, तो ये सिली मिस्टेक्स में मेरे गए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस मेरे बाकी सबके एकदम सही होंगे। मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था विश्वदीप गोती का जो एनालिसिस किया था पेपर की, तो उसने बोला था इन 5 क्वेश्चंस में कि ये तो सबके सही होंगे। और वो 5 क्वेश्चन में गलत हो गए। जैसे एक ऐसा क्वेश्चन था कि 4x4 की मैट्रिक्स दी हुई थी और उसका पूछा था डिटर्मिनेंट में रिलेशन क्या है, और ऐसा था कि बस रो 1 और रो 3 इंटरचेंज हो गया था। तो इंटरचेंज करने में माइनस साइन लग जाता है, ये तो सबको पता है, बेसिक है। लेकिन मेरे को लगा उसकी हो सकता है माइनस साइन नहीं लगता हो, कुछ और कॉन्सेप्ट हो। तो मैंने 4x4 का दोनों सॉल्व किया अच्छे से। एक का आंसर आया मेरा 16, एक का -16 आया, तब भी माइनस साइन लग रहा है। लेकिन पता नहीं किस प्रेशर में मैंने A=B लिख दिया लास्ट में, 16 -16। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ 1-2 नंबर की हुई हैं मेरी। और बेस 5 में कन्वर्ट करना मेरे को भूल गया था उस समय। बेस 10 से बेस 5, ये तो बेसिक कंप्यूटर साइंस को सबको आना ही चाहिए। तो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं एग्ज़ाम में, और लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट था टेस्ट सीरीज़ देने से। और ऐसा भी है कि लास्ट ईयर मैंने इस स्कोर पे गेट में अराउंड 58 रैंक आई थी। 64.67 पे 58 रैंक। तो मेरे को लगा कि इस बार भी टॉप 100 में नहीं तो टॉप 200 में तो आ ही जाएगा। लेकिन इस बार पेपर काफ़ी ईजी था, और वो जो सिली मिस्टेक्स मेरे हो गए थे बाकी सबके सही हो गए, तो मेरी रैंक काफ़ी गिर गई। लेकिन फिर भी ठीक है, 384। ग्रेट यार, ग्रेट। कोई नहीं। अच्छे, तो फिर मतलब जैसे कि अब जो आपके जूनियर्स नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे 3rd ईयर में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और वो क्या गलती हैं जो वो अवॉइड करें जो आपसे हुई हैं और वो ना करें? देखो, सबसे पहले तो सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 सब्जेक्ट हैं तो उनमें 7 सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे। कुछ ना आता हो तब भी 10 सब्जेक्ट बस एक बार रिवाइज़ ना हो पाए, लेकिन एक बार पढ़ तो लेना ही चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए, क्योंकि गेट पेपर बहुत इजी होता है। सीधे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं। अराउंड 50% क्वेश्चंस ईजी रहते हैं, तो मीन्स मार्क्स लाना इसमें काफ़ी ईजी है। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको मैं यही कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स पहले अच्छे से देख लो, और मैथ अच्छे से देखना। मेरे मैथ काफ़ी वीक था। मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक टॉपिक है, उसमें मेरे 9 क्वेश्चंस आए थे और सारे गलत हुए थे, इसलिए मैंने मैथ पे ज़्यादा काम नहीं किया था। बाकी सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स मैंने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैथ्स मेरा छूट गया था, तो उसका मेरे को लास्ट में नुकसान हुआ। और फिर अगर तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स लेना पड़ेगा, पेड कोर्स उसी से होगा। यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी संचित जैन सर हैं, विश्वदीप गोती सर हैं, RBR सर के लेक्चर्स भी हैं। तो ये सब लेक्चर्स से अच्छे से तैयारी हो सकती है। और गेट कंप्यूटर साइंस प्योरली कॉमन सेंस पे होता है कि कॉमन सेंस अगर ऑन द स्पॉट तुम दिमाग लगा लोगे तो गेट निकल जाएगा। काफ़ी इजी पेपर होता है, क्वालिफाई करना तो बहुत इजी है। ओके, ग्रेट यार। आपकी एडवाइस आई होप आप सभी को वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो यार प्रियांशु, अब
थर्ड ईयर में तो रैंक निकाल ली, अब आगे का प्लान है कि मतलब फाइनल ईयर में भी फिर से गेट के लिए आप फिर से अपीयर करेंगे कि कुछ और? अभी तो मेरा टारगेट आईआईटी बॉम्बे का ही है, आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी बैंगलोर। तो उसके लिए टॉप 100 रैंक चाहिए, तो 1 साल और तैयारी करनी है। और साथ में फाइनल ईयर आ गया है, तो एक बार प्रिपरेशन तो हो ही गई है मेरी गेट की, अब बस टेस्ट सीरीज़ देने हैं मेरे को। तो अब कोडिंग भी साथ में करनी है, प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो मीन्स सब साथ में चलेगा। और आखिरी के सितंबर के बाद से मैं वापस गेट की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से लगेंगे, फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो। यार बढ़िया यार, मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक नई चीज़ पता पड़ी होगी कि इन्होंने जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, जैसे कि इन्होंने बताया माइनस साइन की, तो ऐसी ही छोटी मिस्टेक्स से ही आपकी रैंक कहीं ना कहीं नीचे गिर जाती है। और इन्होंने बताया कि सेम स्कोर पर लोगों की रैंक लास्ट ईयर अच्छी आई थी, तो आप लोगों को ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आप हर किसी की वीडियो से कुछ नया सीख कर जाएं, और आपने भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा यार। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और थैंक यू वेरी मच प्रियांशु फॉर कमिंग और शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो आप लोग को पता ही है, वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। तो प्रियांशु का मैं लिंक्डइन और जो सोशल मीडिया हैंडल जो वो जिस पे वो एक्टिव है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपके अगर कोई डाउट रह गए हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां जाके अपने डाउट्स पूछिए, या फिर इसके इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर आप इसके पास जाइए और ये आपके डाउट सॉल्व करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं यार इसी तरह किसी अगले इंटरव्यू में, अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।